सर्वप्रथम सुधा जी, आपको बहुत बहुत बधाई मेयर के प्रत्याशी चुने जाने पर। धन्यवाद जी। तो आप जैसा पंचकुला के हालात से पूरी तरह से परिचित हैं, जी। तो हालिया हालात को लेकर, पंचकुला को लेकर आपके क्या विचार हैं? आप देखिए कि पंचकुला जो है बहुत खूबसूरत सिटी बसाया गया था और आज उसके हालात ये हैं कि खस्ता हालत में सड़कें हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, पार्कों की मेंटेनेंस नहीं है, बिजली का जो है प्रॉपर तरीके से प्रबंध नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स जो है वो पूरी तरह से जल नहीं रही हैं और पानी भराव वो एक समस्या है। तो सारी समस्याएं, आवारा पशुओं की बात कर लें, डॉग बाइट हमेशा रोज़ आना, लोग कोई ना कोई आदमी इससे परेशान रहता है। तो सभी जो समस्याएं हैं, तो जो पंचकुला का नागरिक है वो इन समस्याओं से रोज़ाना रूबरू हो रहा है। तो अब बदलाव का समय है। लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो ईमानदारी और पारदर्शिता से कार्य करे और इन समस्याओं को दूर करे और नागरिकों को निजात दिलाकर एक स्वच्छ वातावरण प्रोवाइड करें। आपने स्वच्छ वातावरण की अभी बात की और पंचकुला में हर मोड़ पर हमें दिखाई देता है लिखा हुआ बड़े बड़े अक्षरों में, स्वच्छ पंचकुला, स्वस्थ पंचकुला। वो तो बीजेपी के नारे भी हैं, स्वच्छ भारत अभियान, तो वो दिखाई दे रहा है पंचकुला में स्वच्छ भारत अभियान के क्या मायने हैं इनके, कि कहीं भी कोई भी कूड़ा गिर देता है, कुछ भी पड़ा है तो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये स्वच्छ भारत अभियान और बड़े बड़े ये स्लोगन्स ना, ये बीजेपी का एक काम करने का तरीका है कि स्लोगन दो, काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, लोग उसी में ही भ्रमित होकर रह जाएंगे। तो सुधा जी, पंचकुला के पूर्व मेयर ने दावा किया है कि उन्होंने पंचकुला के विकास पर 450 करोड़ रुपए लगाए। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने 450 करोड़ लगाए और उसका विकास करने की बात कही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसका नतीजा ये हुआ कि जो पंचकुला 71 में पायदान पे था वो 219 में पायदान पे आ गया। तो आप सोच सकते हो कि 450 करोड़ जो लगाए हैं कितना विकास हुआ है। और इसी के साथ साथ एक और विषय चर्चा में है, नगर निगम का घोटाला। उसमें भी धनराशि के बारे में बात की गई है, तो उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, ये बहुत शर्म की बात है कि नगर निगम में 160 करोड़ का घोटाला हुआ है और उसमें सभी लोग, शासन प्रशासन सभी इन्वॉल्व, उनकी नाक के नीचे ये काम हुआ है। तो बहुत शर्म की बात है और ये जनता का पैसा जनता के काम आना चाहिए था, जनता के शहर को खूबसूरत बनाना चाहिए था। पंचकुला जो कि हम सभी लोग इसके सपने देखते हैं, तो उसी तरह से उस पे खर्च होके एक खूबसूरत पंचकुला होना चाहिए। नहीं थी। धन्यवाद सुधा जी, हमारी सारी मनोकामनाएं, शुभकामनाएं आपके साथ हैं।